इजराइल और हमास के जंग का दायरा इस कदर बढ़ चुका है कि इसमें किसी भी देश की कभी भी घुसपैठ हो सकती है। यानी ये युद्ध अगले वर्ल्ड वॉर के लिए एक खुला मैदान बन चुका है। अमेरिका से लेकर ईरान, रूस से लेकर तुर्की तक इस जंग में बैकडोर से अपनी अपनी चालें चल रही हैं। दरअसल इस वक्त इजरायलियों और फिलिस्तीनियों की जिंदगी मौत के मुहाने पर तो खड़ी ही है। पश्चिम और मुस्लिम देश भी कूटनीतिक लड़ाई में उलझ चुके हैं, लेकिन एक बेहद डरावनी हकीकत इजराइल और गाजा पट्टी से आ रही है। दर्दनाक और विभत्स तस्वीरों के पीछे छिपी है। ये तस्वीरें याद दिला रही हैं कि दुनिया किस तरह विश्व युद्ध से चंद कदम दूर खड़ी है। अलग अलग तीन तस्वीरें तीन अलग अलग मुल्कों की हैं। इन्हें देखकर आप शायद फर्क ना कर पाएं कि कौन सी तस्वीर कहां की है या किस मुल्क में चल रहे जंग की है। कहने की जरूरत नहीं कि जंग इस कदर ही बेरहम होती है, और ऐसी जंग अगर बेकाबू हो जाए तो किसी को नहीं बख्शती, सब कुछ तबाह हो जाता है। पूरी दुनिया पिछले एक दशक से रोजाना इन हालात की गवाह बन रही है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े भीषण रण में अमेरिका और ईरान की प्लेयर हैं। दरअसल ये दोनों देश ऐसे की प्लेयर हैं जिनका एक रुख या नासमझी भरा कोई एक फैसला जंग के इन हालात को और भी बदतर बना सकता है। अमेरिका खुलेआम इजराइल का साथ दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमास की पीठ पर ईरान का हाथ एक खुला रहस्य है, यानी ओपन सीक्रेट है। अमेरिका तो बार बार यह कह रहा है कि वो इजराइल के साथ इस युद्ध में मजबूती से खड़ा है। The more we learned about the attack, the more horrifying it becomes. More than 1,000 innocent lives lost, including at least 27 Americans. These guys make Al-Qaeda look pure. They're pure evil. As I said from the beginning, the United States, make no mistake about it, stands with Israel. The United States stands with Israel. इजराइल और हमास की जंग के दूसरे छोर पर ईरान खड़ा है। ईरान आतंकी संगठन हमास का मॉरल गार्जियन है और फिलिस्तीन की आजादी के नाम पर खुद को इस युद्ध का एक गवाह बताता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अल खुमैनी का दावा है कि इजराइल और हमास के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसमें ईरान का हाथ नहीं है, लेकिन इजराइल पर हुए हमले में शामिल फिलिस्तीनी लड़ाकों पर उन्हें गर्व है। اشتباه میکنن. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم. ما از مبارزات دفاع میکنیم. ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. इस जंग में हमास को समर्थन नहीं देने की बात कहना खुमैनी के बयान का आधा सच है, क्योंकि जो हकीकत है उसके जरिए आपको हम पूरा सच बताते हैं कि किस तरह ईरान हमास और हिजबुल्लाह को भड़काता आ रहा है, क्योंकि कुछ इसी तरह के आंकड़े रिपोर्ट भी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल के इर्द गिर्द और उसकी सीमा पर 18 ऐसे गिरोह मौजूद हैं जिनको ईरान का समर्थन हासिल है। गाजा जहां अभी लड़ाई चल रही है, वहां से लेकर वेस्ट बैंक और लेबनान तक ईरान समर्थित गिरोहों का आतंक है। खबर यह भी है कि ईरान हमास को सालाना $100 मिलियन की फंडिंग देता है। हिजबुल्लाह को भी ईरान की तरफ से $700 मिलियन की मदद मिलने की जानकारी है। इन सभी हथियारबंद गिरोहों में हमास सबसे बड़ा आतंकी समूह है। हमास के आतंकियों को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से पैसे के साथ साथ ट्रेनिंग और हथियारों का भी सपोर्ट मिलता आ रहा है। इजराइल और हमास के जंग को खत्म करने में या फिर इसे हवा देने में अमेरिका और ईरान की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि युद्ध की ये आंच मिडिल ईस्ट और वहां मौजूद अरब देशों को बुरी तरह से महसूस हो रही है। सऊदी अरब, इजिप्ट, कतर और यूएई जैसे अरब मुल्क ना चाहते हुए भी इजराइल और हमास के युद्ध में फंस चुके हैं। ये मुल्क फिलिस्तीन की वजह से इजराइल के साथ कायम हो रही नई दोस्ती पर एक तरफा फैसले लेने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देश मेक या ब्रेक यानी दुनिया को या तो अमन की ओर या फिर वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल सकते हैं। खासतौर से लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और यूएई वो मुल्क हैं जिनका सीधा सीधा हित या कहें नफा नुकसान इस इजराइल वॉर से जुड़ा हुआ है। हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम देकर अरब देशों की किसी भी नाराजगी को कम करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन पासा न सिर्फ उल्टा पड़ा है, बल्कि अरब देश समझ नहीं पा रहे कि वो करें तो क्या करें। इजराइल ने धमकी दी है कि गाजा निवासी इलाके को छोड़कर चले जाएं, पर इस धमकी को लेकर अरब वर्ल्ड का डर समझिए आप। अरब देशों में यह भी चर्चा है कि हमास के हमले से गाजा और भी बड़े हमले की जद में आ गया, क्योंकि हालांकि एक थ्योरी यह भी है कि गाजा निवासी गाजा छोड़कर इजिप्ट की ओर चले जाएं ताकि हमास का खात्मा हो जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा है कि गाजा फिलिस्तीनियों के हाथ से निकल सकता है और इस पर भी इजराइल का हमेशा के लिए कब्जा हो सकता है। वानगी के तौर पर आपको 3 इस्लामिक देशों के बारे में बताते हैं जो इजराइल हमास जंग के बीच पसोपेश में हैं। पहले इजिप्ट की बात करते हैं।
गाजा की सीमा दो तरफ से इजराइल लेकिन एक तरफ से इजिप्ट से लगती है। इजिप्ट मानवीय सहायता के लिए तो तैयार है, लेकिन गाजा के शरणार्थियों का भार ढोना नहीं चाहता। तुर्की ने इजराइल हमास जंग में हिंसक घटनाओं को लेकर कड़ा रुख दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बयान संतुलित ही रहा है, यानी हिंसा के खिलाफ लेकिन शांति की अपील। तुर्की अपनी आर्थिक हालात को देखते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों को इस समय नाराज नहीं करने की स्थिति में है। सऊदी अरब भी एक तरफा फैसला लेने की हालत में नहीं है। फिलिस्तीन को सऊदी अरब का समर्थन जारी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इजराइल के साथ रिश्ते भी सामान्य करने की कोशिश सऊदी अरब करता रहा है। अब क्योंकि अरब मुल्कों को भविष्य के लिहाज से इजराइल से राजनीतिक, तकनीकी और कारोबारी रिश्ते में गर्माहट बनाकर रखनी होगी, लेकिन फिलिस्तीनियों को समर्थन देने का घरेलू दबाव भी इन देशों पर बना रहेगा। Z News.